दिखा ना भाई, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस करते हैं पांचों। पहला क्वेश्चन था मेरे पास, हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग के अंदर x माइनस का a अपॉन में x प्लस में a और उसका रूट। ये टर्म दी हुई है मुझे, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, राइट। आओ जी, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यार, जो टर्म अंदर वाली टर्म है, अगर वो हमारे हिसाब से वो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, तो पहले हम सुधार करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। सुधार करने का मतलब ये होता है कि टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। बात समझे क्या? ओके, तो क्या इसमें सुधार की जरूरत है? क्या इसमें लग रहा है कि सुधार हो सकता है? कैसे? लॉग के अंदर ये जो टर्म है उसकी पावर में कितना है, ये हाफ। भाई रूट का मतलब होल टर्म जो x माइनस है अपॉन एक्स प्लस है उसकी पावर हाफ है वो, ठीक है ना। तो मैं इसको हटाता हूं, मतलब इस पूरे की पावर हाफ है, और वो जो हाफ है लॉगरिथम की हेल्प से कहाँ आ जाएगा, आगे। लॉग के आगे तो आएगा ना, लॉग के अंदर अक्षय की पावर में कैटरीना है, तो कैटरीना आगे आ जाएगी ना भाई। बात समझेगी नहीं? और लॉग ऑफ ए ऐसे हो जाता है, तो ये ऐसे हो गया अभी। अब लॉग के अंदर क्या बन गया सीन, अरे लॉग के अंदर क्या बन गया सीन फिर से अभी, ए अपॉन के, ऐसा बन गया ना, ऐसा बना कि नहीं बना? फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, लॉग ए माइनस लॉग के, अलग अलग कर दो, यस और नो। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव का साइन अभी एज इट इज, हाफ इनटू में, हाफ के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, लॉग ऑफ ए बोले तो दिस, माइनस में लॉग ऑफ के बोले तो दिस, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये बाहर वाला ब्रैकेट। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ क्या फील कर रहा है कि उसके साथ तो एक वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाई है जी पूरी, तो हाफ को कैसी फील आ रही है, अच्छी फील आ रही है। कैसे कि मैं तो भैया बाहर निकल जाऊंगा इस झंझट से बाहर, डेरिवेटिव वाले, तो ये तो बाहर आ गया सेफ। अब इसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ समथिंग, वन अपॉन में समथिंग, और इस समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर। अब तो एक्स का वन और ए का जीरो, तो वन, माइनस वन अपॉन में अगेन समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव वन ही रहेगा क्योंकि एक्स का वन। नाउ वन बाई टू एक्स प्लस ए माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का ए होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मानते हो? अरे ये ऊपर चला गया, ये उधर ऊपर चला गया, और नीचे मल्टीप्लाई होके एलसीएम में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है जी। एक्स से एक्स दुनिया से, ए प्लस ए कितना होता है, टू से टू चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्यू ई डी, हैप्पीली डन। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें बताएं। कोई बात नहीं, आप कर लो। भाई साहब तबीयत सही करो यार अपनी, हैं? बहुत कमजोर लग रहे हो, है ना नील? चलो आगे चले हम लोग। आज कौन नहीं आया? अच्छा ये वो लड़की नहीं आई आज, खुशी है ना। एंजल भी थोड़ी दुखी लग रही है, खुशी नहीं है तो। कैसे? अच्छा सो के आई है, अच्छा। और कौन नहीं आया आज? अड़ोसी पड़ोसी देखो जरा कौन नहीं आया है। अच्छा हार्दिक नहीं आया, हाँ ठीक है कोई नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन डन भैया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था मैंने, दिखाना जरा। x की पावर 4 माइनस में 3x प्लस का ये 1 होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये हमें दिया हुआ है y। अच्छा अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये y कहाँ से आ गया सर, है ना, ये तो y तो दिया ही नहीं था अभी तक।
या जो भी टर्म जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, और वो पूरा पूरा एक्स में दिया हुआ है, पूरा पूरा एक्स में दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं जनरली वाई। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई वाई को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मैंने इस पूरे को वाई नाम दे दिया है, और वाई को डिफरेंशिएट करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई वाई का डेरिवेटिव करना है ना, तो वाई के साथ ऑपरेटर लगाना है, कौन सा ऑपरेटर? डी अपॉन डी एक्स वाला ऑपरेटर वाई के साथ चिपकेगा, तो क्या आउटपुट देगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई को डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है जी, तो इसको हमने वाई नाम दे दिया, मुझे डिफरेंशिएट करना है। बट डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सुधार हो सकता है, तो सुधार करेंगे भाई। इस वाली टर्म में कोई सुधार जरूरत नहीं है सर, होल स्क्वायर थोड़ी ना खोलने बैठेंगे और टर्म्स फैल जाएंगी, फैलाना नहीं है, छोटा करना है, ठीक है ना। ना अब इसको देखो, इसमें कौन सी चीज दिख रही है तुम्हें लॉग के अंदर? ए बाय के। तो क्या करूं मैं? अलग अलग कर देता हूं जी माइनस। इसमें अलग अलग करने से फायदा मिलता है ना, टर्म छोटी हो जाती है तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है हमें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एज इट इज, ये तो डिट्टो उतार दो एज इट इज, प्लस लॉग के अंदर ये वाली टर्म माइनस लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी शंका बताएं? नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भाई क्या आएगा, देखिए जरा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा जी। जहां पे आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हो ना, वहां पे लिख दिया करो डीबीएस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, उससे तुम्हें भी क्लियर रहेगा कि हाँ भाई अब डिफरेंशिएशन सबका चालू हो गया है, सबके साथ ऑपरेटर लग चुका है, अप्लाई कर दो जी उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो, डिफरेंशिएशन करने पे 2 आगे आएगा, इस पूरे की पावर 1, और 1 कम होने का मतलब है सिर्फ 1 रह जाना, तो 1 पावर लिख के दिखाने की जरूरत तो होती नहीं है जी। अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव और होगा, चेन रूल, तो इसका डेरिवेटिव बोलो 4x³ माइनस 3x का 3, और ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, और 1 तो सही आ रहा है, वो बदलता नहीं है, तो चला जाता है जी ना। फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करो, ये हो गया जी, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x माइनस 1, सिमिलरली 2x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को? यहां तक सही है? चाहे तो वैसे यहां पे छोड़ सकते हैं, बट ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये वाद वाले, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं इसमें हम। ठीक है, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। प्लस इसमें थोड़ा चलो कर लेते हैं, दिस इनटू दिस नीचे आ जाएगा, अब ऊपर क्या जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है वो ऊपर जाएगा 2x माइनस 1 के साथ, मानते हो बात? कौन से वाला? ये वाला जाएगा, माइनस बीच में है, 2x प्लस 1 के साथ कौन सा जाएगा बोल दो सर? ये पहले वाला एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 वाला। ठीक है, अब इन टर्म्स को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो ये पहले वाला तो एज इट इज, प्लस अब सुनो, इधर ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इधर ये 2x मल्टीप्लाई बाय दिस है, फिर माइनस बीच में 2x मल्टीप्लाई बाय दिस है, 2x मल्टीप्लाई बाय समथिंग कैपिटल ए माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय समथिंग कैपिटल बी, तो क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा ना, तो 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर? ये वाला माइनस बीच में ये पूरा, इजंट इट? बात समझे कि नहीं? तो ये पहले वाला पूरा लिख लिया मैंने, फिर बीच में माइनस ये पूरा, अब माइनस और ये पूरा तो मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, और ये करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब कौन किससे मल्टीप्लाई करना बचा? ये -1 मल्टीप्लाई बाय दिस पूरा, और ये माइनस और ये 1 -1 मल्टीप्लाई बाय दिस पूरा, इजंट इट? तो -1 कॉमन ले लो यार उन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस कॉमन ले लिया है तो ये पूरा फैक्टर बचा। अब ध्यान देना, -1 कॉमन है, -1 कॉमन है बाहर, तो अंदर ये बचेगा प्लस के साथ, यानी कि प्लस एज इट इज दिस। ये होती है स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं 2x इंटू में दिस, पूरा रायता फैलाएंगे, -1 इंटू दिस, फिर -2x इंटू दिस, फिर -1 इंटू दिस,
वो इतनी बड़ी टर्म्स हो जाएंगी, फिर कैंसिल करेंगे। गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है ना। बट मुझे लगता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे, जो कि अब आप 12th में हो क्योंकि, तो ऐसा करना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा सुनो, अब नीचे वाली टर्म पे देखते हैं, दिस इनटू दिस में ध्यान देना, इधर दिस और दिस मिला के ए बोलो, इन दोनों को मिला के क्या बोलना है, ए। तो ऐसे ये भी ए है, हाँ या ना। और ये हो गया माइनस बी और ये हो गया प्लस बी। तो पहले वाले में क्या मिला, ए माइनस बी, दूसरे वाले में क्या मिला, ए प्लस बी। तो क्या बना, अरे क्या बात है, वेरी गुड यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ऐसे लिख सकता हूं, नीचे ऐसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ओके जी, अब देखो यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये 2x, 2x इंटू 2x कितना होता है, 4x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का ये 2 हो गया, 1 + 1 2 था ना, बीच में माइनस, अपॉन में इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का ये 1 और माइनस में x स्क्वायर। यहाँ तक डन है। अच्छा जो लेफ्ट वाली जो टर्म थी ना, वो तो डिट्टो चलती रहेगी, कॉपी करके पेस्ट प्लस। अच्छा 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लिया। अच्छा नीचे क्या बचा, बताएगा कोई बच्चा, x क्या 4 प्लस, इन दोनों को कंबाइन कर लो, x स्क्वायर प्लस, बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया भाई। अब इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते यार, बस हिम्मत ही खत्म हो गया तो ऐसे भी। बस वहाँ पे एलसीएम लेके ऊपर वाले को सिंपलीफाई किया, और इनफैक्ट नीचे वाले भी सिंपलीफाई हो गए, दो फैक्टर्स जो थे मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली टर्म बना गए, दो बड़े बड़े फैक्टर थे, ठीक है ना, और उन दोनों से मिला के देखो छोटू सा आ गया। सार्थक और धैर्य थे, सार्थक नहीं निलक्ष्य और धैर्य थे, सार्थक में कन्वर्ट हो गए, थोड़ा उल्टा हो गया। नहीं डनिए, हाँ जी एंजल, डिवोट यार, ये तो टर्म सिंपलीफाई हो गया है, सिंपलीफाइड फॉर्म में भाई, वो कॉम्प्लिकेटेड तो वो है दोनों, ये सिंपलीफाइड है। क्यों भाई सार्थक चलो डन, ये यहां तक डन डन डन। नील भाई हो गया, फिनिश हो गया वो, अरे जो खा रहा था अभी, अच्छा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रूट के अंदर आ भाई, इधर आ जाओ, प्लस में, ये तो बहुत ही सिंपल था यार, log x की पावर में है 3/2, ये मेरा y है। सुनो सुनो भाई, अब ये जो रूट है वो log के ऊपर है, रूट जो है वो log के ऊपर है, मतलब ऐसे बोलो कि ये कोई x वाली टर्म होगी पूरी की पूरी, और उसकी पावर में 1/2 है, तो सबसे पहले रूल लगेगा चेन रूल कि 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। या फिर एक काम और कर सकते हैं अपन लोग, एक और काम कर सकते हैं, क्या सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि रूट के अंदर x वाली टर्म, उसका डेरिवेटिव का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद करो, किसका, दोबारा बोल सार्थक यार, 1/2 रूट x वाली टर्म, किसका, वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई, डेरिवेटिव होगा x वाली टर्म का, ये हमने रूल पढ़ा है ना। तो x वाली टर्म कौन है, जो ये मैंने बादलों के अंदर रखी है, ठीक है ना, और ये रूट है, ये है हमारा। तो अब डेरिवेटिव करते हैं, चलो, तो डेरिवेटिव क्या आएगा देखें जरा, डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं हम डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो dy/dx। आनंद भाई पहला स्टेप यहाँ पे आ जाओ, रूट के अंदर x वाली टर्म, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/2 रूट के अंदर एज इट इज उतार दो x वाली टर्म को, और ऊपर क्या आएगा, अब डेरिवेटिव ऑफ x वाली टर्म, यानी कि ऊपर क्या लिखो, लॉग के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर लॉग ऑफ दिस,
ओनली। अच्छा, इसको फिर हम अंदर अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, log x माइनस वन माइनस में log x प्लस वन, ऐसे लिख दूं मैं? इसका डेरिवेटिव होना भी बाकी है, ऐसे लिख सकते हैं ना? बट डेरिवेटिव के अंदर ये लिखना था मुझे, इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया थोड़ा और बेहतर तरीके से, प्लस। अब जो दूसरे वाला पार्ट है भाई, जो दूसरे वाला पार्ट है हमारा, उसमें क्या है, सीधा सीधा पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो हाफ बचेगी, और इनटू में और क्या आएगा फिर? अब डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो इनटू 1/x। दूसरे वाला पार्ट तो डेरिवेटिव पहले स्टेप में खत्म हो गया। अब बचा ये वाला भाई, इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/x माइनस वन माइनस 1 में x प्लस वन, ये आ गया ऊपर ऊपर होल अपॉन में 2 रूट के अंदर log के अंदर x माइनस का 1 में x प्लस वन, मानते हो बात? देन फिर प्लस 3/2 log x की होल पावर 1/2 और साथ में नीचे x, तो 2x लिख दिया मैंने, 3/2x। यहां तक डन। अब इसमें आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम लेके x प्लस वन ऊपर जाएगा, बीच में माइनस एक्स और माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो x कैंसिल, तो 2 बचेगा, तो ऊपर बचेगा ये 2 और जो एलसीएम आएगा वो नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया एलसीएम को उठा के, इनटू में नीचे पहले से 2 था और क्या था साथ में जो टर्म थी वो एच डी लिख दो, 2 के साथ साथ इनटू में रूट के अंदर log और log के अंदर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन फिर ये प्लस 3/2x log x रेज टू दी पावर में हाफ। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, 2 से 2 कैंसिल। लेके आ जल्दी आंसर क्यों डी भाई, लो क्या क्या? हाँ हाँ, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हो यार, पावर हाफ का मतलब ही रूट होता है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है जी, डन। यहां तक समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, log x का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, है ना, और सिंपल पावर जो n है जिसमें चेन रूल भी लग रहा है साथ में, वो भी हो गया यहाँ पे, डन है। आगे चले हम, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, देखा देख लेते, 1/1 प्लस में log x, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल, डेरिवेटिव करना है मुझे 1/1 प्लस में log x। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, डायरेक्ट ये है 1 में x वाली टर्म, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं इसको? क्या बोल सकते हैं इसको हम? 1 में, और 1 में x वाली टर्म को क्या ट्रीट किया करो कि दैट इज लाइक 1/x, दैट इज लाइक 1/x वाली टर्म इज 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 में x वाली टर्म का स्क्वायर, और फिर उस x वाली टर्म का डेरिवेटिव और ऊपर करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो यहां पे लगाओ, ये है 1 में x वाली टर्म दिस, तो -1 में ये जो x वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर, एंड देन फिर उसी का डेरिवेटिव ऊपर 1 प्लस log x का, होल स्क्वायर का नहीं, सिर्फ x वाली टर्म का, दैट इज 1 प्लस log x है। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? 0, और 1 इसका हो गया 1/x, तो माइनस का 1/x ऊपर आ गया, माइनस तो बाहर ही था, अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/x, और नीचे वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, और ये जो x है वो नीचे आ जाएगा फाइनली, तो ये बन जाएगा ऊपर -1 सिर्फ x इंटू में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को इसमें? महा सिंपल क्वेश्चन, एनी डाउट? अच्छा, कुछ बच्चे इसको ना u/v रूल से करते हैं कि ऊपर वाला u नीचे वाला v, देखो गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, u/v रूल से कर सकते हैं, v को रखा कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव जो कि 0 हो जाएगा, माइनस u को रखेंगे एज इट यानी कि 1 को, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x, बीच में देखो उससे पहले क्या था? 0 था पहले, तो फिर -1 इंटू में इसका डेरिवेटिव अपॉन में दिस, यही तो आ गया, u/v रूल ही तो था, बस उसी u/v को हमने डायरेक्टली लिख दिया, बात समझ में आ गई?
एक्चुअल में यू अपॉन वी रूल की जो डिमांड है वो क्या है कि ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल हो तो लगाना ही लगाना है, मस्ट है। बट अगर ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है तो आप इसका सहारा ले सकते हो बिल्कुल डायरेक्टली। बात समझे कि नहीं? ऊपर अगर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है तो आप उसको कैसे फील करो कि यार वो तो 1/x है ना। और कांस्टेंट देखो निलक्षय के माइंड में क्या आया कि सर कांस्टेंट जरूरी थोड़ी ना 1 हो, वो 5 भी तो हो सकता है, 10 भी तो हो सकता है। तो भाई उसको बाहर निकाल दो डेरिवेटिव से सीधा, और अंदर बचा 1 तो 1/x फील कर लो उसको फिर। बात समझे कि नहीं? बस फील आपको करना है अच्छा वाला, है ना। नंबर 5 क्या था हमारा? डेरिवेटिव लॉग के अंदर ऐसा कुछ दिया था मैंने, जहां तक याद आ रहा है मुझे। कितने लॉग थे इसमें? 4। चौथे पे x है, ये देखो ये वाला ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद, और फिर ये बाहर वाला ब्रैकेट बंद, और इसका मुझे करना है डेरिवेटिव। काफी सिंपल। ये लॉग है और ये हमारा कौन है? x वाली टर्म, यहां तक बाहर वाला लॉग है और ये कौन है? x वाली टर्म। तो लॉग के अंदर x वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 में x वाली टर्म, यानी कि यहाँ ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे। तो 1 2 3 लॉग आएंगे, एक हट जाएगा, ये इसका ब्रैकेट बंद, ये इसका ब्रैकेट बंद, और इसके लिए एक और ब्रैकेट बना दिया। तो 1 में x वाली टर्म आ गई। फिर इस x वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। अब ध्यान देना यहाँ पे जो ऊपर डेरिवेटिव आएगा वो किसका आएगा? इस वाली टर्म का, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। लॉग लॉग लॉग, 3 लॉग बच जाएंगे अब इस टर्म का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी? अब इसके साथ तो कोई बदतमीजी करनी नहीं है अपन को, इसको तो एज इट इज रख दो। ये बंद, ये बंद, और ये वाला बंद। अब इनटू में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर कौन है? ये लॉग है और ये एक्स वाली टर्म है। बार बार अंडरलाइन करते रहो ना, तो वो एक्स वाली टर्म तो नीचे आ जाएगी, 1 में एक्स वाली टर्म, यानी कि वो तो नीचे आ गई। 2 बारी लॉग ये एक्स, और ये इसके लिए ब्रैकेट बना दिया एक। फिर इसी का डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो डेरिवेटिव अब जो बचेगा वो होगा 2 बारी लॉग बचा, ये वाला। हर बार देखो छोटा होता जा रहा है ना जिसका डेरिवेटिव करना है। आओ अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई तो क्या होगा सीन कि ये बाहर लॉग है और ये एक्स वाली टर्म हो गई अब, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा जी? 1 ये तो एज इट इज 1 2 3, ये बंद, ये बंद, और ये वाला बंद। फिर है 1 और 2, ये बंद और ये बंद। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं जी। तो लॉग और ये एक्स वाली टर्म, तो 1 में एक्स वाली टर्म, यानी कि 1 में लॉग एक्स ओनली। और फिर इनटू में ऊपर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो वो मैं डायरेक्टली लिख दूं 1/x, तो वो 1 में एक्स, एक एक्स सिर्फ, फिर एक लॉग एक्स, फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर क्यूईडी के साथ। ठीक है ना? क्यूईडी का मतलब पूछ रहे थे, क्वेश्चन इजीली डन। ठीक है, हाँ जी आनंद भाई, आ रहा है कुछ समझ में? पक्का? दिपेन, लॉगिथम समझ में आ गया तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो लॉगिथम की प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ हो गई हैं और साथ में लॉगिथम डन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। हमने कौन कौन से फंक्शंस की बात करी थी? 5 फंक्शंस, क्या नाम थे उनके? आई एल ए टी ई, आई लेट, है ना। तो आई तो अभी हटा दो, पहले एल पे आ गए हम। एलजेब्रिक ऑलरेडी डन ही है हमारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री साइड कर दो भी। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल पे, पहले खत्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है अपने आप में? पावर से। एक्सपोनेंट का मतलब तो पावर से है सर, तो यहाँ पे पावर वाले ही फंक्शंस हैं। बट पावर की जब बात आती है ना तो वहां पे वैरायटी आती है। क्या वैरायटी आती है? सुनो समझो। एक्सपोनेंट फंक्शंस में वैरायटी क्या आती है? पहली वैरायटी है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, दूसरा है कांस्टेंट की पावर
वेरिएबल। तीसरा क्या है जी, कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट। और चौथा क्या होगा फिर, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट और साथ में पावर। तो ये 4 पैटर्न बन सकते हैं पॉसिबल, यही तो 4 पैटर्न बन सकते हैं ना। जहां हम बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे ट्रू होती है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ इसको बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। और सब पावर और वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे बोला जाता है किसको, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को। ठीक है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या है देखा जाए तो, ध्यान दो, नीचे भी सैयारा ऊपर भी सैयारा, तो ये तो सारा ही सैयारा हो गया ना, है ना। तो ये कांस्टेंट ही हो गया ना यार, ये तो बदलता ही नहीं है कुछ भी, ना नीचे बेस बदल रहा ना ऊपर बदल रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया ना, मतलब कांस्टेंट हो गया, ना बदलने वाला। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 0 आ जाएगा। तो ये तो खत्म ही हो गया सर, इजंट इट, बोलो हाँ या ना, बोलो। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्स वाली टर्म, और एक्स वाली टर्म को शॉर्ट में क्या लिख लें, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स वाली टर्म ना यार, और उसकी पावर में कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर से एन। तो सर ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसमें तो चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मानते हो कि नहीं। ये तो हमने पढ़ लिया सर, कि पावर को आगे लाओ, एक पावर कम कर दो, और क्या कर दो साथ में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाली टर्म। ये भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब बचा कौन कौन, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बचा और वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये हमारा बाद वाला टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। अरे मतलब अभी अभी बाद में, थोड़ा बाद, ज्यादा ज्यादा दिन नहीं, ठीक है। अभी आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हमारा बचा जो मेन वो क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट वाली टर्म्स तो वैसे सारी हैं, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरी को बोला जाता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब सी, ऐसे ध्यान रखो, और वेरिएबल मतलब वी। और सी और वी कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, कहीं और भी जगह देखे हैं सी और वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्या होता है, कॉपी पेस्ट। बस यहां पे यही ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कॉपी पेस्ट रूल लगता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन सा रूल लगता है, कॉपी पेस्ट। अब ये कॉपी पेस्ट रूल क्या है, आ जाओ जी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बोले तो ए नाम दे दें, ए बी सी ऐसे ही बोलते हैं ना कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट है ए, और ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल को क्या बोलते हैं, एक्स वाली टर्म, तो लेट इट बी एफ एक्स। तो ऐसा दिखने वाला फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा दिखेगा, 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, देखो ऐसा ही दिख रहा है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 दिखेगा तो सर एलजेब्रिक है वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 आगे लाओ, एक पावर कम करो, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो तो वो है। बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे 3 की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, अभी अभी बताया मैंने, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि एज इट इज कॉपी करके भाई पेस्ट कर दो आंसर के लिए। इतना समझ में आ गया। इनटू में अभी थोड़ा सा और चलेगा, कॉपी पेस्ट के साथ साथ एडिट भी तो करना पड़ेगा ना कुछ, ठीक है। तो साथ में क्या आएगा, डॉट मल्टीप्लाई में यानी कि लॉग ए, क्या आएगा साथ में, लॉग ए टू द बेस, बेस रहेगा ई, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी बेस ई माना जाएगा, मतलब सिंपल लॉग ए, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अभी डेरिवेटिव और होना है किसका, पावर का, यानी कि एफ एक्स का। सबसे पहले कॉपी पेस्ट करके एज इट इज लिख दो उसे, इनटू में लॉग ए चिपका दो, और इनटू में फिर पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव। आओ एग्जांपल देखते हैं साइड में, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, क्या आएगा बोलो। पहले तो एज इट इज सर, कॉपी पेस्ट, पहले तो एज इट इज, इनटू में क्या आएगा बोलो, लॉग के साथ 3, लॉग 3, इनटू में अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 2x। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया QED के साथ। बताओ कोई डाउट इसमें, अरे बोलो ना यार, कोई डाउट है तो, नहीं बोलोगे, आ रहा तो समझ में।
चलो मान लेते हैं भाई का किसको आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर में x इंटू में 3 की पावर में 2x। चलो करके दिखाओ आप लोग, ट्राई दिस वन। गूगली गूगली फेंक दी मैंने आपके सामने, अब देखो ट्राई करते हैं कौन सही तरह से समझ पाता है इसको। बहुत ही सिंपल है, 2 की पावर x इंटू में 3 की पावर 2x। ट्राई दिस वन। अभी कल वाले टेस्ट के मेरे 3-4 पेपर चेक हो गए हैं, आज भेज दूंगा मैं मार्क्स। वैसे भी आधे ही बच्चे आए थे है ना टेस्ट देने भी, टेस्ट पेपर भी यहीं पे होंगे यार। कल जो जो बच्चे टेस्ट में नहीं आए थे रेज योर हैंड, और उधर से उन दोनों को भी दे दो। हाँ जी, इसका आंसर कौन बता रहा है? सिया बोलो। कोई बात नहीं, गलती तो होगा ज़्यादा चला, और क्या होगा। हाँ, माइनस कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई, ओके, 2 की पावर x इंटू, हाँ हाँ, जो कि 1 हो गया, हाँ ओके, हाँ 2 हो गया। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। बंसल जी आप बताओ। प्रोडक्ट 2 लगेगा, बहुत बढ़िया। तो भाई टर्म्स मल्टीप्लाई में है, दोनों टर्म्स अब वेरिएबल की फॉर्म में काउंट होंगी, क्योंकि 2 की पावर x भी एक वेरिएबल टर्म बन गई, क्योंकि x कहीं ना कहीं आ गया। 3 की पावर 2x वो भी एक वेरिएबल टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल तो बनता है ना, प्रोडक्ट रूल तो बनता ही बनता है, पहला बेसिक। बट मैं कह रहा हूं क्या प्रोडक्ट रूल भी जरूरत है क्या? क्या प्रोडक्ट रूल की भी जरूरत है क्या? अगर हम बचपन में जाएं 1 मिनट के लिए, तो हमने ये पढ़ा था कुछ बचपन में कि मान लो a की पावर m है और b की पावर में से m है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप उठा के? a इंटू बी की पावर में m, ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे 3 की पावर जो 2x है, अच्छा एक बात और, जैसे मान लो a की पावर में mx है, तो क्या मैं उसको a की पावर m और उसकी पावर x लिख सकता हूँ? पावर की पावर मल्टीप्लाई तो होती है। तो जो ये 3 की पावर 2x है, उसको मैं 3 की पावर 2 इज 9, तो 2 की पावर x इंटू 9 की पावर x लिख सकता हूँ। पहले थोड़े सुधार करना चाह रहा हूँ अंदर में। अरे बोलो ना हाँ या ना, लिख सकते हैं। अरे 3 की पावर 2x को 9 की पावर x लिख दिया यार मैंने। नील भाई बढ़िया चलेगा एकदम से। अब ये कौन सा बन गया? a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या लिख लो इसको? 2 इंटू 9 कितना होता है? 18 और उसकी पावर x। अब ये कैसी टर्म बन गई? सिंगल सिंगल टर्म बन गई ना भाई अब तो ये। अब सिंगल टर्म 18 की पावर x को कैसे ट्रीट करोगे? a की पावर x वाली टर्म। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉपी पेस्ट सर। तो पहले तो डेरिवेटिव में कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, इनटू में क्या लगाया? लॉग के साथ a बोले तो 18 हो गया, और इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 हो गया। तो आंसर ये आ गया मेरा, डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव का ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है देखो, और ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो ऑपरेटर हटा दिया है। एनी डाउट टू एनीवन? कोई बच्चा डाउट पूछना चाहे पूछ लो भाई, नहीं पूछोगे? क्या ग्रेट। बिल्कुल ठीक है, बट मैं प्रोडक्ट रूल तब लगाऊंगा जब मेरी टर्म्स ऐसी हों जो कि सिंप्लीफाई ना हो पा रही हो। डन डन डन। आनंद भाई आया समझ में? पर्व? हाँ जी सर। दीपेन जी आपको भी जाना है क्या? नहीं मैं देख रहा था कि पीछे ही देख रहे हो। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में जो ए है ना वो क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। अब इस ए की ना एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी मैंने, ई।
ए की मैंने क्या पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी, ई जो है ना वो एक नंबर होता है 2 पॉइंट, बताया था पीछे भी, है ना। ई जो है दैट इज नोन एज यूलर्स नंबर। ई मैंने कैपिटल लिखना चाहिए था यहाँ पे क्योंकि नाम है किसी का, ठीक है। यूलर्स नंबर है ये, ई क्या है यहाँ पे, यूलर्स नंबर, जिसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है, 2.718 अप्रोक्स, जो हम वैल्यू कभी रखते नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, है ना। ई की वैल्यू 2.718 होती है, या ये बोलो कि ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, 2 और 3 के बीच में होती है सर कहीं, इतना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। बात समझे क्या, बढ़िया। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि यार ये जो ए है ना भाई, ये तो ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस ए की जगह मैंने क्या डाल दिया, ई, तो रूल चेंज होगा क्या, नहीं। जैसे मैंने ए की जगह 3 डाला तो रूल चेंज हुआ क्या, नहीं। ए की जगह मैंने 18 डाला तो रूल चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ए की जगह अगर मैं कोई नंबर 2.718 जैसा डाल दूंगा तो रूल चेंज होगा क्या, नहीं। तो अब उसने क्या बोला कि ले भैया डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर में एक्स वाली टर्म लिख दो, तो क्या आएगा, कॉपी पेस्ट सर, ये तो कॉपी पेस्ट सिस्टम है, तो कॉपी पेस्ट सिस्टम से क्या आएगा, पहले तो एज इट इज, फिर इनटू में क्या आएगा बताओ, लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है 1, क्योंकि बेस तो ई चल ही रहा है पहले से, तो वहां पे जो लॉग ई था ना वो 1 हो गया पहले से ही। अब इनटू में और क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाली टर्म, बस ये हो गया। अब इन पर्टिकुलर एफ एक्स की जगह एक्स डाल दो, मतलब एफ एक्स को जो मिनिमाइज करूं मैं एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ दोनों लिख देता हूं, ए की पावर एक्स भी और ई की पावर एक्स भी। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, ए की पावर एक्स का सर पहले तो कॉपी पेस्ट, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए आएगा, और एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ई की पावर एक्स का क्या होगा सर, ई की पावर एक्स ही रहेगा बस। ये बहुत प्यारा है, एज इट इज आ जाता है, देखो मतलब डेरिवेटिव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई को, समझ गए ना आप कहाँ जा रहा मेरा इशारा, निलक्ष्य, कुछ भी कर लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। हाँ जी डन ये, चलो अब हम कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। डेरिवेटिव करना है मुझे ई की पावर में रूट एक्स प्लस ई की पावर एक्स का रूट, करो। बहुत सिंपल है, रूल्स को देखो अभी ध्यान से और उनको अप्लाई करो, बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ये जो यहाँ पे लिखा है ना एफ एक्स ई, ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे लिखो अंदर, ई की पावर एफ एक्स, एफ को थोड़ा आगे की तरफ ले जाओ, जैसे वहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ वैसे ही, अरे जैसे यहाँ पे तूने लिखा हुआ ये सही लिखा हुआ है, हाँ ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है भाई, करो करो फिर अप्लाई करो, करो यार, अप्लाई करना है, सिंपल रूल, देख के अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है मुझे, अभी देख देख के ही सीखा जाता है भाई। रूल्स को देखो, बार बार देखो, और ये ट्राई करो कि कौन से वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अप्लाई चेक करके। हाँ जी मनशा दीदी, गड़बड़ करी यार, दोनों में ही गड़बड़ करी है तूने तो, देख दोबारा से देख, दोबारा से देख, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट सही किया है, सिया ने, सिया ने। हो गया, बताओ धैर्य भैया, बताओ कैसे किया। ई की पावर समथिंग, ई की पावर एक्स वाली टर्म, तो ये तो इसी रूल में आ गया ना, तो ई की पावर समथिंग हो गया, तो इसका मतलब पहले तो कॉपी पेस्ट, और फिर इनटू में ये जो 1 है वो तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, फिर सीधा सीधा क्या करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया,
भाई e की पावर x वाली टर्म का डेरिवेटिव पहले तो कॉपी पेस्ट एज इट इज और इनटू में फिर पावर का डेरिवेटिव। ये इनटू वन तो छोड़ ही दो ना, इनटू में सीधा पावर का डेरिवेटिव। तो पावर इज रूट एक्स, और रूट एक्स तो हमारी पुरानी टर्म है सर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, खत्म ये। अब प्लस, अब यहाँ पे कौन सी फील आ रही है पहले ये बताओ, रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, ये कौन सी फील ले रहा है, रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, और रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर एक्स वाली टर्म एज इट इज, इनटू में फिर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाली टर्म। तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इन पर्टिकुलर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बस एक्स का 1 हो जाता है वो। अब चाहो तो सुनो, अब मान लो, जैसे मान लो ऊपर है कोई टर्म है सिया, ठीक है, और अपॉन में है रूट ऑफ सिया, तो बताओ क्या बचेगा, ऊपर रूट ऑफ सिया बचेगा ना, तो फाइनली रूट ऑफ सिया बचा ऊपर। अरे यार बात समझे क्या। तो ऐसे ही हमें देखो, ये हमारे पास सिया वाली टर्म कौन है यहाँ पे, ये पूरी सिया वाली टर्म है, और ये उसी का रूट है, देखो इजंट इट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, ये आपस में कैंसिल होंगे, तो ऊपर बचेगा रूट ऑफ ई की पावर एक्स। मानते हो बात, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरे पास ई की पावर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस रूट के अंदर ई की पावर एक्स अपॉन में 2। ये हो गया मेरा आंसर क्यूईडी के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे कैसे कर रहे थे मैं बताता हूँ, और सही कर रहे थे वो। ई की पावर रूट, जो ये वाली टर्म है सेकंड वाला जो पार्ट है, ई की पावर एक्स और उसकी पावर हाफ है, तो उसको ऐसे लिखा ई की पावर एक्स और उसकी पावर हाफ। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो अपन लोग इसको ई की पावर x/2 भी लिख सकते हैं, और फिर इसमें लगा सकते हैं ई की पावर x/2 एज इट इज, और इनटू में x/2 का 1/2, वो भी सही, वो भी सही है, ठीक है। बात समझेगा, बात समझे, जसमीत आ रहा है समझ में यार। चलो फिर जसमीत को आ रहा है समझ में, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन, लॉग ऑफ ई की पावर में x इंटू में 2 की पावर में x प्लस का 1 इंटू में x माइनस में 4 की पावर 3/2 अपोन में 5 की पावर में रूट एक्स। फाइंड dy अपॉन dx। करो करो। सिया आप अपनी बुक लाए हो, दिखाना उसमें से कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है, इसमें सुधार करना है ना, पहले सुधार करने हैं, y की वैल्यू को थोड़ा सुधारना है, देन उसके बाद फिर आगे डिफरेंशिएशन करना है। और सुधार करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करें आप, ठीक है। करो, अप्लाई करो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करो। हेलो,
चलो देखें जरा कैसे किया हमने। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा के जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो एडिशन में आ जाएंगी और जो पावर है उनकी वो उनके आगे आ जाएंगी। ये पावर जो है वो आगे आ जाएंगी पहले। तो ये x log e प्लस एक्स प्लस 1 आगे आ गया log 2, फिर प्लस 3/2 आगे आ गया log x माइनस का 4। ये तो हो गया ऊपर वाला। फिर माइनस माइनस, अब लॉग इसके साथ है माइनस के साथ, ठीक है। तो ये पावर आगे आ जाएगी रूट एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा log 5। यहां तक क्लियर? पहले बता दो यहां तक कोई डाउट है तो। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नाम की चीज नहीं की है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं जरा। यहां पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यार ये जो log e है, log e कितना होता है ऑलरेडी 1। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, log e की वैल्यू ही 1 होती है तो ये वैसे ही हट गया, x इंटू 1 तो x हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं जी। अब आओ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस, बेटा वहीं पे बाहर वेट करो क्योंकि वहां पे क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या हो गया जी, log 2 तो एज इट इज, log 2 तो एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, log 2 एज इट इज क्यों, क्योंकि log 2 में कांस्टेंट टर्म है, 2 आ गया ना सिर्फ, ये पूरे कांस्टेंट है, log 2 log 3 ऐसा कुछ भी नंबर आ जाएगा वो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 1। फिर ये प्लस 3/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज इनटू में log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस 4, ये डन। अरे log के साथ वेरिएबल है ना अभी तो, और x माइनस 4 का डेरिवेटिव ऊपर 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस रूट एक्स, अच्छा log 5 तो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो उसको तो सेव कर दो, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसके अपॉन में 2 रूट एक्स लिख दो बस।
तो ये हो गया तुम्हारा आंसर भाई, यही तुम्हारा आंसर है QED के साथ। बताओ कोई डाउट है तो इसमें, कोई डाउट है तो इसमें बताओ पहले, नहीं ना? अच्छा सुनो, एक होती है हमारे लॉगरिथम के अंदर कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी, BCP, बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। वो क्या कहती है हमारे कि लॉग के अंदर अगर b है और बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हेलो हाँ जी भैया, मेरे पास तो नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं आ जाएगा, हमें क्या करने के लिए, काम काम उनको करवाना है आज। हाँ ठीक है। हाँ जी, log ऑफ b टू द बेस a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन में log ऑफ a। और दोनों का जो बेस है वो हम चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने इसलिए c रख दिया। अब c की मैं कोई वैल्यू ले सकता हूं, तो c की वैल्यू मैंने 10 ले ली, सॉरी c की वैल्यू मैंने e ले ली, c की वैल्यू मैंने क्या ले लिया है, e। जब मैंने c की वैल्यू e ली और हमने पढ़ा है कि यार जो बेस e होता है उसको दिखाओ या ना दिखाओ, बात सेम ही है, तो log ऑफ b अपॉन में log ऑफ a। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है भाई कि log के अंदर एक है b अपॉन a और एक है log के अंदर b अपॉन में log ऑफ a, दोनों अलग अलग है, ध्यान दो। पहले में एक log है उसके अंदर b अपॉन a है, दूसरे में दो अलग अलग log हैं, अलग अलग b और a है। इस वाले केस में तो आप क्या करते हो, माइनस ये प्रॉपर्टी है, और इस वाले केस में बेस चेंज प्रॉपर्टी है, इसको सिंपली log b टू द बेस a लिख सकते हो, जो कि अभी अभी बताया मैंने, log b अपॉन log a। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करना मतलब पाप करना, ठीक है ना? तो कोई पापी नहीं बनेगा। वैसे अभी इस टेस्ट में बहुत सारे पाप किए हैं बहुत सारे बच्चों ने, जो कि मैंने बताया था कि मत करना, वही वाले पाप किए हैं सेम। कुछ नई पाप करो ना यार, नई गलतियां करो, सो दैट मैं नए बच्चों को बताऊं, नेक्स्ट पीढ़ी जो तुम्हारी आने वाली आगे 12th में, है ना? वही सेम पाप कर रहे होते हो बताने के बाद भी, क्यों दीपेन? गलत बात है ना यार ये तो। अच्छा सब पता है, चलो क्या है, तो डन में ये क्लियर। अब इसका कैसे यूज करना है डिफरेंशिएशन में, आओ, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3, मान लो ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आ गया log x टू द बेस 3 आ गया, तो सबसे पहले क्या करो, इस बेस को हटा लो यार। कैसे कर सकते हैं बेस को हटाने का काम, इसको सर लिख सकते हैं log x अपॉन में log 3, मानते हो ये बात? अब जो log 3 वो तो एक कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट टर्म चाहे मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, अच्छा डिवाइड वाली जो टर्म होती है ना वो डिवाइड नहीं होती है एक्चुअल में, मल्टीप्लाई होती है। आप बोलोगे ये कैसे सर? मान लो मैंने बोला कि यार x को ना 2 से डिवाइड करो, नहीं, अब इसको आप ऐसे बोल दो x को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम ही है ना यार। तो डिवाइड वाली टर्म किस में आ गई, मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिवाइड वाली टर्म है वो एक तरह से मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन दिस, और ये जो टर्म मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है इस वाले पार्ट में, तो इसको तो कर दो बाहर, इनकी 1 अपॉन log 3 तो आ जाएगा बाहर। अब log x का डेरिवेटिव दुनिया जानती है 1 अपॉन x होता है सर, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन में log 3 इंटू में x। बिल्कुल, सबसे पहले हमने लगाई बेस चेंज प्रॉपर्टी log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन में log a, तो ये बन गया log x अपॉन में log 3, मानते हो? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना बोलो पहले चलो। जो अपॉन में log 3 वो तो एक कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन log 3 बाहर निकलेगा। अब अंदर कौन बचा, सिर्फ log x का, वो क्या होता है, समझ में आया? हाँ बढ़िया। अब तुम्हें दे देता हूं एक क्वेश्चन में कि log ऑफ 3 टू द बेस x, इसका डेरिवेटिव करके बताओ। उल्टा कर दिया मैंने उसको, log 3 टू द बेस x है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें।
हाँ जी धैर्य, हो गया? क्या आंसर आया बता? बस अभी गलती है, करना फिर। हाँ जी दीपेन। बंसल, ओए होए क्या बात है, यही तो आंसर चाहता था मैं, मजा आ गया। हाँ भी पर्व नहीं लिखा, आनंद, एंजल, एक बच्चे ने करके दिया अभी तक। सार्थक, कोई और? मानसी, जस्सी, नहीं, श्रिया दीदी, सिया, नहीं, मनशा, यस यू कैन डू, नहीं। चलो समझते हैं एक बार फिर से, समझते हैं यार, कोई कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव इसको हम लिख सकते हैं बेटा log 3 अपॉन में log x, मानते हो ये बात? अब log 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो log 3 तो बाहर चला गया, अंदर कौन बचा अब? 1/log x। अब बच्चा लोग पाप क्या करता है, जैसे बंसल जी ने पाप किया अभी यहाँ पे, कि यार मैंने तुम्हें बताया था उस दिन भी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव बच्चे लोग क्या करते हैं, 1 को रखते हैं एज इट इज और x का 1 कर देते हैं। ये पाप है कि नहीं है बता दो, पाप है कि नहीं है? और उस दिन बताया था मैंने कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, होता है, बिल्कुल होता है। 1/log x का क्या कर देते हैं बच्चे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि यहां पे किया। तो ये क्या है फिर से, पाप है, जो कि अभी बंसल जी ने किया, ठीक है ना यार। 1/log x को कैसे फील करना है बताओ जल्दी से, 1/x वाली टर्म, क्या है ये 1/x वाली टर्म, और 1/x वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 में x वाली टर्म का स्क्वायर, और फिर उस x वाली टर्म का डेरिवेटिव फिर से होना है ऊपर, तो log x का 1/x ऊपर होना है ना, log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये हो गया QED के साथ। डन डन, चलो फिर ओके देन, इन्हीं के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा, ठीक है।